बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो लेक्चर है ये एफएससी फर्स्ट ईयर फिज़िक्स और चैप्टर नंबर 2। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ वेक्टर प्रोडक्ट और उसकी एक या दो या तीन एग्जांपल्स हमने डिस्कस की थी और हेड टू टेल रूल को हमने डिफ़ाइन किया था, व्हाट इज़ हेड टू टेल रूल एक्सप्लेन किया था। तो इस लेक्चर में हम जो वेक्टर प्रोडक्ट है उसकी करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। करैक्टरिस्टिक्स और ये पेपर में जो है लॉन्ग एज अ लॉन्ग क्वेश्चन एक क्वेश्चन है व्हाट इज़ क्रॉस प्रोडक्ट या व्हाट इज़ वेक्टर प्रोडक्ट, राइट इट्स करैक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले जो करैक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि वेक्टर प्रोडक्ट इज़ नॉट कम्यूटेटिव। वेक्टर प्रोडक्ट इज़ नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मीन कि जैसे स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है, ए डॉट बी इक्वल्स बी डॉट ए, इसमें ए डॉट ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। क्यों? देखिए, फर्स्ट कर लें, हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ठीक है। ये वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और थीटा इज एंगल बिटवीन देम। तो अगर ए क्रॉस बी लेंगे तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये होगी, ए क्रॉस बी एन यूनिट वेक्टर होगा, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन, और बी क्रॉस ए अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल बी क्रॉस ए क्या होगा? वो इस डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये एन यूनिट वेक्टर है तो डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ये माइनस एन यूनिट वेक्टर होगा बी क्रॉस ए का, ठीक है। ए क्रॉस बी की ये डायरेक्शन होगी बाई राइट हैंड रूल, और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन क्या होगी? वो दूसरी तरफ होगी, यानी दोनों डायरेक्शन में क्या होंगे? ऑपोजिट होंगे। यानी अगर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, और साइन थीटा साथ क्या आएगा? एन यूनिट वेक्टर। लेकिन अगर हम यही बात करें बी क्रॉस ए की, तो वो क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए और साइन थीटा ही होगा, लेकिन इसके साथ क्या आएगा? माइनस एन यूनिट वेक्टर। अब देखिए, ए और बी दोनों क्योंकि स्केलर्स हैं इसलिए बी ए को लिख सकते हैं ए बी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो साइन थीटा इंटू माइनस एन यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब देखिए, मैग्नीट्यूड तो सेम होगी बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी की, मैग्नीट्यूड तो सेम होगी, लेकिन डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी? ऑपोजिट होगी। यानी ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्योंकि डायरेक्शन क्या होगी? ऑपोजिट होगी। लेकिन अगर हम, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन माइनस बी क्रॉस इस तरह आप लिख सकते हैं। इक्वालिटी शो करती है कि दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, माइनस साइन शो करती है कि दोनों की डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है। सो ओके, वेक्टर प्रोडक्ट इज़ नॉट कम्यूटेटिव नहीं है, ठीक है। नंबर 2, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स, कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स, ठीक है। तो एंगल कितना बनता है? थीटा बनता है 90। प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, थीटा क्या है? 90, जब दो वेक्टर्स क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो देखें, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स गिव्स मैक्सिमम वैल्यू, कि जब भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों, ठीक है, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हों तो जो क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर है वो मैक्सिमम आता है। यानी क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर कब मैक्सिमम आता है?
जब दो वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल हो वो 90 हो या दो वेक्टर्स आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू। फॉर एग्जांपल कि फ़र्ज़ कर लें कि लेट ए वेक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो ए क्रॉस बी इक्वल्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन 90 डिग्री, साथ क्या आएगा एन यूनिट वेक्टर। अगर तो साइन 90 क्या होता है, ये 1 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और एन यूनिट वेक्टर साथ ये आ जाएगा हमारे पास। यानी ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट और एन यूनिट वेक्टर शोज डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर जो होगा उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह अगर हम बात करें इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स, आई कैप जे कैप क्यू कैप, क्योंकि ये वेक्टर्स क्या हैं आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट हम देखते हैं क्या होगी। देखें आई क्रॉस जे इक्वल्स मैग्नीट्यूड ऑफ आई मैग्नीट्यूड ऑफ जे, साथ क्या है दोनों का एंगल कितना बनता है 90 डिग्री साइन 90 डिग्री, और साथ क्या है एन यूनिट वेक्टर जो कि वो वेक्टर जो दोनों के क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। आपको पता है आई कैप की ये डायरेक्शन, जे कैप की ये डायरेक्शन, के कैप जो है दोनों के क्या होगा परपेंडिकुलर। तो हम यहाँ पे एन यूनिट वेक्टर की जगह पे यूज़ कर सकते हैं के यूनिट वेक्टर। क्यों? क्योंकि के यूनिट वेक्टर भी है और इन दोनों के परपेंडिकुलर भी है, क्योंकि एन यूनिट वेक्टर जो है क्रॉस प्रोडक्ट में वो उसकी मैग्नीट्यूड 1 भी है और दोनों ए और बी के परपेंडिकुलर भी होता है, इसलिए हम यहाँ एन, इसी तरह यहाँ पे एन की जगह पर हम क्या यूज़ करते हैं के क्योंकि दोनों के परपेंडिकुलर है। अब देखें मैग्नीट्यूड ऑफ फाइव 1 जे 1 साइन 91, साथ क्या आएगा के यूनिट वेक्टर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे के यूनिट वेक्टर। तो आई क्रॉस जे इज़ इक्वल टू जे कैप इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा के यूनिट वेक्टर। सिमिलरली जे क्रॉस के वो होगा आई और के क्रॉस आई क्या होगा वो होगा जे। ठीक है, और आपको पता है ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, लेकिन अगर इनको हम रिवर्स कर दें तो साइन क्या होंगे वो रिवर्स हो जाएंगे। कैसे? अगर आप इस तरह एक साइन याद रखें, ये यहाँ आप आई लिख लें जे कैप और ये के कैप। ठीक है, अगर तो आप इस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा हमारा, वो अगला यूनिट वेक्टर आ जाएगा। उससे आई क्रॉस जे क्या आ जाएगा के कैप, जे क्रॉस के आई कैप, के क्रॉस आई जे कैप, लेकिन इस डायरेक्शन के ऑपोजिट चलेंगे। यानी अगर आप कहेंगे जे क्रॉस आई करेंगे तो वो के आएगा, लेकिन क्या आएगा माइनस के आएगा। क्या होगा माइनस के। जैसे आई क्रॉस जे क्या आता है के, अगर यही मैं कहूँ कि जे क्रॉस आई क्या होगा माइनस के, जे क्रॉस के आता है आई के, तो के क्रॉस जे आएगा माइनस आई के। ठीक है, सिमिलरली आई क्रॉस के कैप क्या हो जाएगा, आई कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू माइनस जे के। लेकिन इनकी डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो वेक्टर है जो प्रोडक्ट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर वेक्टर्स की बात करें। अब हम बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ नंबर 3, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर गिव्स, इसका कंक्लूजन क्या है, आंसर क्या आएगा, गिव्स नल वेक्टर। तो जब भी दो वेक्टर्स पैरेलल हों तो उनकी जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका आंसर क्या आएगा नल वेक्टर। अब नल वेक्टर क्यों आएगा, क्योंकि जब भी दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनके दरमियान एंगल कितना बनता है 0 डिग्री, और साइन 0 क्या होता है 0 होता है। तो लेट फर्ज कर लें ए वेक्टर इज पैरेलल टू
बी वेक्टर पैरेलल है तो थीटा कितना होगा 0 डिग्री। यहाँ से ले अगर ए क्रॉस बी इक्वल्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन क्या हो जाएगा 0 डिग्री, साथ क्या हो जाएगा एनिएट वेक्टर। और साइन 0 क्या होता है 0, तो सारी जो मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करेगा 0 तो हमारे पास क्या आ जाएगा वो नल वेक्टर आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एंटी पैरेलल वेक्टर्स की बात करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 एंटी पैरेलल वेक्टर्स, जब 2 एंटी पैरेलल वेक्टर्स हों तो थीटा आपको पता है कितना होगा 180, और साइन 180 भी क्या होता है 0 ही होता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट एंटी पैरेलल वेक्टर्स आल्सो गिव्स नल वेक्टर, आल्सो गिव, तो उसका आंसर भी क्या आएगा नल वेक्टर ही आएगा। कैसे देखें कि अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और ये दोनों आपस में एंटी पैरेलल हैं तो ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन क्या आ जाएगा 180, साथ है साइन 180 क्या होता है 0, तो सारा हमारे पास क्या आ जाएगा ये एक नल वेक्टर हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट ये भी क्या देगा नल वेक्टर, गिव्स नल वेक्टर। क्यों, जब एक वेक्टर को उसी वेक्टर से करेंगे तो एंगल कितना बनता है 0, और साइन 0 क्या होता है 0 होता है। ए क्रॉस ए करेंगे तो क्या आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और साइन 0 इंटू एनी यूनिट वेक्टर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा साइन 0 0 होता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे नल वेक्टर आ जाएगा। ठीक है। तो ए क्रॉस ए भी हमारे पास क्या होगा नल, सेल्फ प्रोडक्ट में अगर हम नहीं उसी वेक्टर करें तो हमारे पास क्या आएगा वो एक नल वेक्टर होगा। इसके बाद अगली कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें वो है एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। नंबर 4, एरिया ऑफ पैरेलल। देखिए फर्ज करें हमारे पास एक पैरेललोग्राम है मुतवाज़िल अज़ला और इट्स 2 साइड्स, लेट्स से दिस ए बी सी एंड डी। ठीक है। अब देखिए 2 साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर्स। चलें इसको हम कर लेते हैं साइड्स को ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम और डी प्राइम, और ये वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय ए, इसके इस साइड को रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर ए से और इस साइड को रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर बी से। ठीक है। अगर यहाँ से हम ये बी वेक्टर है परपेंडिकुलर ड्रा करें ए वेक्टर पे, ठीक है, तो ये क्या होगा बी कॉस थीटा और ये क्या होगा बी साइन थीटा। बी साइन थीटा मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा। ठीक है। इसके 2 कंपोनेंट्स अगर लें हम बी का रिजॉल्व करें इंटू 2 कंपोनेंट्स, वन अलॉन्ग ए वेक्टर एंड सेकंड वन इज़ परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, देन जो परपेंडिकुलर होगा टू ए वो होगा बी साइन थीटा। ठीक है। और हम बात करें कि द 2 adjacent sides, मुल्हिका, एडजेसेंट मीन्स मुल्हिका, जुड़ी हुई, मुल्हिका साइड्स हैं 2 adjacent sides आर रिप्रेजेंटेड बाई ए वेक्टर एंड बी वेक्टर से अगर हम रिप्रेजेंट करें, देन एरिया ऑफ
पैरेललोग्राम, जो पैरेललोग्राम का एरिया होगा विल बी इक्वल टू ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड ऑफ ए, क्योंकि एरिया जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो ए क्रॉस बी की जो मैग्नीट्यूड होगी दैट विल इक्वल टू एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, अगर ए और बी आर एडजेसेंट। यहाँ से देखें तो एरिया जो है ऑफ पैरेललोग्राम, फार्मूला का आता है, तो जो एरिया है पैरेललोग्राम का दैट इज इक्वल टू लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट। अब लेंथ इसकी क्या है, देखिए ज़रा, लेंथ है ए, मैग्नीट्यूड वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड, और हाइट क्या है, ये वो क्या है, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। अब देखिए ज़रा, ये क्या बन जाएगा, ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, इसका मतलब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, अब हम लास्ट वन बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, और इसी से हम क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने का फार्मूला भी यहाँ से ड्राइव करेंगे। कैसे? लास्ट वन नंबर 5, वेक्टर प्रोडक्ट कहने या क्रॉस प्रोडक्ट कहने, वेक्टर प्रोडक्ट in terms of rectangular component। याद होगा कि वेक्टर्स को रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखने का जो मेथड मैंने आपको बताया था कि ए को रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखेंगे ए एक्स आई, ए वाई जे, ए जी के कैप, ठीक है। ये बी को लिखेंगे क्रॉस बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जी के कैप, ठीक है। अब देखें हम इसकी क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, जैसे पिछले लेक्चर में बताया था, जब डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में फाइंड करेंगे कि वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होगी, मैग्नीट्यूड के साथ क्या होगी, सिंपल मल्टीप्लाई होगी। जैसे देखें ए एक्स विद बी एक्स, ये मैग्नीट्यूड के साथ, और आई कैप क्रॉस क्या होगा, आई कैप प्लस ए एक्स हो किसके साथ, बी वाई के साथ, और आई कैप क्रॉस बी वाई के साथ क्या है, जे कैप, फिर प्लस ए एक्स बी जी, आई कैप बी जी के साथ क्या आएगा, के कैप, ठीक है। अब हम ए एक्स को लेंगे, खत्म हो गया ए एक्स, अब ए वाई को लेंगे, ए वाई बी एक्स, और ए वाई के साथ क्या आएगा, जे कैप है, क्रॉस बी का क्या है, आई कैप, फिर प्लस ए वाई बी वाई, इसका भी जे कैप क्रॉस इसका भी जे कैप, फिर ए वाई बी जी, इसका जे कैप क्रॉस इसका क्या है, के कैप, ठीक है, प्लस अब देखिए लास्ट वन ए जी बी एक्स, ए जी का क्या है, के कैप, और बी एक्स का क्या है, क्रॉस होगा आई कैप, प्लस ए जी बी वाई, इसका क्या होगा, के कैप क्रॉस इसका जे कैप, ठीक है, प्लस ए जी बी जी, इसका होगा के कैप क्रॉस इसका भी क्या हो जाएगा, के कैप, ठीक है। ये अब देखें, अभी मैंने आपको बताया था कि सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो है, यानी आई क्रॉस आई भी ज़ीरो, के क्रॉस के भी ज़ीरो, और जे क्रॉस जे भी ज़ीरो, के क्रॉस भी ज़ीरो, और आई क्रॉस आई भी क्या होगा, ज़ीरो। लेकिन यहाँ से देखें आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, और के क्रॉस आई जे, अगर ऑपोजिट चलेंगे डायरेक्शन के तो क्या होगा, वो माइनस आएगा, तो अगला यूनिट वेक्टर, लेकिन वो माइनस में आएगा। देखें यहाँ पे
ए एक्स बी एक्स से सारा क्या हो जाएगा 0, तो आई क्रॉस आई क्या होता है 0 प्लस ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे, देखें आई क्रॉस जे साथ क्या आ जाएगा के कैप। नेक्स्ट देखें ए एक्स बी जी आई क्रॉस के, देखें आई क्रॉस के, डायरेक्शन आई क्रॉस के, डायरेक्शन के ऑपोजिट है तो आई क्रॉस के आएगा तो जे, लेकिन वो नेगेटिव आएगा तो माइनस जे आएगा तो ये प्लस क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। सिमिलरली प्लस ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई, देखिए ज़रा जे क्रॉस आई ये भी डायरेक्शन के ऑपोजिट है, जे क्रॉस आई इसलिए के आएगा, लेकिन वो क्या आएगा माइनस के कैप आएगा, माइनस इस प्लस को क्या कर देगा माइनस, ठीक है। सिमिलरली ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे 0 है, सारा क्या हो जाएगा 0। सिमिलरली ए वाई बी जी जे क्रॉस के, देखिए ज़रा जे क्रॉस के तो वो क्या आ जाएगा आई कैप पॉजिटिव ही आ जाएगा, प्लस देखें के क्रॉस आई ए जी बी एक्स के क्रॉस आई क्या आ जाएगा जे आ जाएगा पॉजिटिव का ही। नेक्स्ट देखें ए जी बी वाई के क्रॉस जे, देखें क्या आएगा के क्रॉस जे माइनस आई आएगा, माइनस आई कैप, यहाँ ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस में आएगा, ठीक है। ये अब हम क्या करते हैं, आई कैप, दो आई कैप के फैक्टर्स हैं, दो जे कैप के, दो ही के कैप के, तो कॉमन लें, पहले आई ले लें, पॉजिटिव वाला पहले लिख लेते हैं। देखिए ये वाला पॉजिटिव है आई, ए वाई बी जी और माइनस ए जी बी वाई, ये ठीक है। दोनों में कॉमन क्या आ गया आई कैप, ठीक है, प्लस। अब जे की बात करते हैं, ये माइनस में और ये प्लस में, पहले लिख लेते हैं ए जी बी एक्स माइनस ए एक्स बी जी, इसके साथ क्या आएगा जे कैप, फिर प्लस के की बात करते हैं ए एक्स बी वाई यहाँ से, और ये माइनस ए वाई बी एक्स इसके साथ क्या आएगा के, ठीक है। अब हमने एक काम करना, यहाँ से तरतीब चेक करें, ए वाई बी जी पहले ए वाई वाई जी फिर आता है जी वाई, इस तरह यहाँ पे देखें एक्स वाई फिर वाई एक्स, लेकिन यहाँ पे देखें जी एक्स वाला पहले आता है और एक्स जी, तो हम ऐसा करेंगे इस फैक्टर को पहले लाएंगे, इसको बाद में लाएंगे। ये हम क्यों कर रहे हैं, एक फार्मूला ड्राइव करने के लिए कर रहे हैं, एक फार्मूले की फॉर्म में लाने के लिए कर रहा हूँ। ये फार्मूला क्या है वो आगे बताता हूँ। माइनस कॉमन ले लूँगा, ए एक्स बी जी पहले आ जाएगा और ये माइनस में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा जे कैप प्लस ये वैसे ही, ठीक है। और ये है किसके बराबर है, ये है आई जे के ए एक्स ए वाई ए जी बी एक्स बी वाई बी, इसका डिटर्मिनेंट, ठीक है। अगर हम ए क्रॉस बी फाइंड करना चाहते हैं, अगर हमें दो वेक्टर ए क्रॉस बी दे दे, ए बी दे दे, दो वेक्टर इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो हम क्या करेंगे, पहली रो में आई जे के, अगली रो में पहले वेक्टर के तीनों कंपोनेंट्स मैग्नीट्यूड उनकी, और तीसरी रो में बाकी के तीनों कंपोनेंट्स बी एक्स बी वाई बी जी, और इसका क्या लेंगे डिटर्मिनेंट। जब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये ऊपर वाला फैक्टर है, या ये फैक्टर इसके बराबर है, ठीक है। तो ये है इसकी लास्ट वन कैरेक्टरिस्टिक्स, और यही फार्मूला है दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने का। नेक्स्ट इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।